अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज के अंदर इन लॉज को हम यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं कि रेडिकल्स और इंडिसेस के लॉज क्या होते हैं। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द रेडिकल एक्सप्रेशन इज। मतलब रेडिकल्स के और इंडिसेस के लॉज पढ़ने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली रेडिकल एक्सप्रेशन होती क्या है। रेडिकल एक्सप्रेशन देखें, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई एक नंबर है n जो कि पॉजिटिव है, और दूसरी कंडीशन भी है इसके अंदर, एंड ग्रेटर देन 1। शर्त यह है कि वो 1 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव भी हो और 1 से बड़ा भी हो। एंड a इज रियल नंबर, और कोई एक और नंबर है a जो कि रियल हो, n क्या हो, पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा एक नंबर है a जो कि रियल नंबर हो। इस तरह से किसी चीज को लिखना क्या कहलाता है, nth रूट ऑफ a। और यहां पर ये जो वाला जो साइन है ये किस चीज का सिंबल कहलाता है, रेडिकल का। और ये जो आपके पास n है ये क्या कहलाता है, इंडेक्स। और इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या कहलाती है, इंडिसेस। तो अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखें, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, तो ये चीज क्या कहलाती है, रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। अब अगर इसको थोड़ा सा मजीद पढ़े तो ये जो आपके पास n है ये क्या कहलाता है, इंडेक्स। और ये जो a है क्योंकि विद इन द रेडिकल है, ये क्या कहलाता है, रेडिकेंड। और ओवरऑल ये क्या कहलाता है, रेडिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम दो तरह की चीजें देखेंगे, एक रेडिकल फॉर्म और उसी से हम बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें जरा, अब ये जो फॉर्म है आपके पास ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है। इसको रीड कैसे करते हैं, थर्ड रूट ऑफ 5। और इसी तरह से ये एक रेडिकल फॉर्म है और इसको पढ़ते कैसे हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 5, एंड दिस इज रेडिकल फॉर्म। मतलब जो रेडिकल के अंदर हम चीजें लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, वो चीज क्या कहलाएगी, रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। अब इसी चीज को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो याद रखिएगा ये जो आपके पास 3 है, जब इसका हम एक्सपोनेंट बनाते हैं तो ये 1 ओवर समथिंग होता है। जरा देखिए, मतलब क्या होगा, जो रेडिकेंड है वो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और वही बेस बन जाती है। और ये जो आपके पास इंडेक्स होती है ये हम उसका यूं समझ लें रेसिप्रोकल ले लेते हैं, या उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब अगर 3 है तो 1/3 लिखेंगे, 2 है, 2 तो वैसे स्टैंडर्ड होता है, 5 है, 6 है, 7 है, जितना भी है वो हम 1/something लिखेंगे। इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ 5 ये रेडिकल फॉर्म है। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो 5 है ये बेस बन जाएगी, और ये जो यहां पर आपके पास इंडेक्स है तो ये क्या बन जाएगा, 1/5। तो ये हमारे पास है जी रेडिकल एक्सप्रेशन। तो आइए हम लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस पढ़ते हैं। तो हम पहले लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ते हैं, जरा देखिए। पहला लॉ है, जरा देखें, पहले इसको हम रीड कैसे करेंगे, nth रूट ऑफ AB। तो ये लॉ किस तरह से है, मतलब रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं तो ये लॉ ये कहता है कि हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब यहां पर कोई से 2 नंबर हैं
बच गया यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, √2 एंड √3। लेकिन यहाँ इंडेक्स का खास ख्याल रखेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास 3 है, 4 है, जो भी है, तो जो अलग अलग जब करेंगे तो उधर भी यही चीज आ जाएगी। दूसरा ला देखें, उसके अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उनको अलग अलग करके लिखा था। अब अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको भी हम डिवीजन की फॉर्म में अलग अलग लिख देंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2/3, तो यहाँ क्या बनेगा, nth√2 डिवाइडेड बाई nth√3। ये वाला ला जरा देखें आपके पास, nth√a रेज टू पावर m। ठीक है, अब यहां पर जो रेडिकेंड है उसकी पावर गिवन में है, मतलब जो रेडिकेंड दिया गया है उसकी कुछ पावर भी है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे nth√a, और जो पावर है रेडिकेंड के अंदर ये होल पावर बन जाएगी। मतलब हमारे पास अगर कोई नंबर है 2⁻3, तो जो 3⁻पावर है वो इसकी होल की पावर बन जाएगी। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इन लॉज को यूज भी करेंगे। अब अगर नेक्स्ट हम लॉ देखें तो वो कुछ इस तरह से है, nth√a होल पावर n। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेडिकेंड है इसकी पावर, ये जो इंडेक्स के लिहाज से ये बना लेंगे a1/n, और इसकी जब होल पावर करेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बेस क्या बच जाएगी a। तो मतलब अगर आपके पास इंडेक्स और पावर सेम है तो फिर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये थे हमारे पास दी लॉज ऑफ रेडिकल्स। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। इसका पहला लॉ क्या है, तो a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, तो क्या होगा a⁻m प्लस n। मतलब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। एक और लॉ देखें, a⁻m होल पावर n, मतलब ये क्या है, पावर की पावर है, इसे पावर लॉ भी कहते हैं। तो पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ये ख्याल कर ले। मतलब यहां पर अगर 2 है, यहां 3 है, तो a की पावर क्या बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर ले। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं और इसकी कुछ पावर गिवन में है, तो क्या होगी, मतलब यह हमारे पास 2 और 3 नंबर है और यहाँ पावर 5 है, तो a की पावर भी 5 बन जाएगी और b की पावर भी 5 बन जाएगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ है वो है डिवीजन का, मतलब हमारे पास कोई से 2 नंबर है जो डिवाइड हो रहे हैं और उसकी कोई पावर क्या है, n है, कुछ भी हो सकती है, तो न्यूमरेटर की भी वही पावर बनेगी और डिनोमिनेटर की भी वही पावर बनेगी। मतलब हमारे पास अगर इस तरह से कोई 2/3 है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल आपको देता आ रहा हूँ, और इसकी पावर 5 है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, 2 की पावर 5, और यहाँ क्या बनेगी, 3 की पावर 5। मतलब यहाँ अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। मतलब ये जो पहले हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा था जिसमें बेसिस सेम थी, अगर बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को प्लस कर दिया था। अब ये उसी से मिलता जुलता है, मतलब बेसिस सेम है लेकिन अब की बार ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब बेसिस अगर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो a⁻m-n। इसके लिए एक सेंटेंस भी बोला जाता है आमतौर पर उर्दू मीडियम की क्लासेस के अंदर, मतलब जाट के वक्त ताकतें जमा होती हैं और तकसीम के वक्त ताकतें नफी होती है। मतलब बेसिस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस करेंगे, बेसिस अगर सेम है और पावर जो है ना वो डिवाइड हो रही है तो पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये लॉ इस तरह से है, इस पर क्वेश्चन भी करते हैं। बहुत ही मशहूर लॉ है जी, जरा देखें, a⁻0 = 1। मतलब हम कुछ पावर्स को सॉल्व करते हैं, अगर वो पावर्स का जो रिजल्ट है वो 0 आता है, मतलब बेस की पावर अगर 0 बन जाती है तो किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो
ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ इंडिसेस। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।